आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की 12 नशस्तों के खात्मे समेत अवामी एक्शन कमेटी के दीगर मुतालबात पर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तश्कील दी गई सियासी कमेटी मुजफ्फराबाद पहुँच गई। कमेटी अरकान में राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और तारिक फजल चौधरी शामिल। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और क़मर ज़मान कायरा मुज़ाकराती अमल के लिए गुज़िश्ता रात मुजफ्फराबाद पहुँचे। ज़राए के मुताबिक अमीर मकाम गिलगित बल्तिस्तान में मसरूफियात के बायस मुज़ाकराती अमल में शरीक नहीं हो सकेंगे। वफाकी मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान अहम मुज़ाकरात आज मुजफ्फराबाद में होंगे। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर खुशाल खान खट्टक मुज़ाकराती अमल की मेज़बानी करेंगे। मुज़ाकरात में 12 मुहाजिरीन नशस्तों के खात्मे और 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर गौर होगा। मुज़ाकरात के बाद ही आज़ाद कश्मीर में आम इंतख़ाबात के लिए इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का फैसला होगा। शहरियों के पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। शहरियों के बैंक और मोबाइल अकाउंट्स ब्लॉक करने पर अदालत FIA पर बरहम। अदालत की DG FIA को मुतालिका अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की हिदायत। रिमार्क्स में जस्टिस अदनान ने कहा कि 3 महीने में इंक्वायरी मुकम्मल करें। इस दौरान अफसरान को ऑपरेशनल जिम्मेदारियां ना दी जाएं। महज इंक्वायरी की बुनियाद पर शहरियों के बुनियादी हुकूक सल्ब नहीं किए जा सकते। दरख्वास्त गुजारों के पासपोर्ट या अकाउंट्स ब्लॉक करने के कानूनी हुक्म नहीं तो सहूलियात फौरी बहाल की जाएं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत तहकीकात जारी रखी जा सकती हैं। बुनियादी हुकूक से मुतालिक कार्रवाई शफाफियत और ज़ाब्ता कार के मुताबिक होना ज़रूरी है। अमरीकी हुकूमत ईरान के साथ हतमी डील तक ना पहुंच सकी। अमरीकी सदर ट्रंप की जेर सदारत व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में इजलास बेनतीजा खत्म। अमरीकी मीडिया का दावा है कि ईरान डील पर ट्रंप का हतमी फैसला मुअक्कर कर दिया गया। इजलास तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा। व्हाइट हाउस की तरफ से इजलास खत्म होने की तस्दीक तफसीलात जारी नहीं की गई। इससे पहले ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान करते हुए ईरान से आबना हुर्मुज़ फौरी खोलने का मुतालबा किया था और कहा था कि ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को निकाल कर तबाह कर दिया जाएगा। दीगर कई मामला जो निस्बतन कम अहम है उन पर भी इत्तफाक हो चुका है। ये भी कहा था कि अमेरिका ने कई आबी बारूदी सुरंगों को तबाह कर दिया है। अगर कुछ बाकी रह गई हैं तो ईरान फौरी तौर पर उन बारूदी सुरंगों को हटाए या फिर तबाह करे। ईरान को मुत्तफिक होना होगा कि वो कभी भी जौहरी हथियार या एटम बम नहीं रखेगा। अमेरिका ईरान के अफजूदा यूरेनियम को पहाड़ों के नीचे से निकालेगा। ये काम ईरान और बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के ताउन से किया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अब तक अमरीका से किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। तवज्जो जंग के खात्मे पर है। आबना हुर्मुज़ के इंतज़ाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। इससे पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब से राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ओमानी वज़ीर ख़ारजा से आबना हुर्मुज़ और उसके मुस्तक़बिल में इंतज़ामी उमूर पर गुफ्तगू की। हम तमाम हमसाय ममालिक के साथ मुशावरत का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला वनडे बारिश से मुतासर होने का खदशा। महकमे मौसमियात का कहना है कि रावलपिंडी में आइंदा 2 से 4 घंटों के दौरान तेज़ हवाओं और बारिश का इम्कान है। मालाकड़ की 3 तहसीलों के मुख्तलिफ पहाड़ों में लगी आग मजीद फैल गई। आग के बायस कीमती दरख्तों समेत जंगली हयात को नुकसान पहुंच रहा है। पुलिस के मुताबिक अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। तेज हवाओं और दुश्वार गुजार रास्तों के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना रहा। मुजफ्फराबाद के नवाही पहाड़ों के जंगलात में आग भड़क उठी। कंजर्वेटिव फॉरेस्ट के मुताबिक शदीद गर्मी में चीड़ के जंगलात में आग लगने के वाकयात होते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर बदतरीन ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लोग गाड़ियों में फंसे रहे। मुसाफिरों को बर वक्त एयरपोर्ट पहुंचने में मुश्किलात। इस्लामाबाद एयरपोर्ट मैनेजर का कहना है कि एयरपोर्ट की हदूद के बाहर नाका लगाया गया है जिसकी वजूहात उनके इल्म में नहीं है। जो पॉइंट कर रही है
कि जी पाकिस्तान को कह दिया कि वहाँ पे हिस्सा बने, इस तरह की नहीं है। तो ये वेरी वेरी क्लियर कि पाकिस्तान की कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान जब तक फलस्तीन रिकॉग्नाइज नहीं होता और फलस्तीन जो है वो प्री 1967 बॉर्डर्स और उसके साथ फुल तशरीह इट्स कैपिटल, तो ये पाकिस्तान की स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट एंड ईयर आफ्टर ईयर, उसमें कोई लचक नहीं। इब्राहिमी मुआहदे पर बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। जब तक 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स अल शरीफ के दारुल हुकूमत के साथ फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दो टोक ऐलान। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान अमन का मेहमान है। 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आमने सामने बिठाया, बराह रास्त मुज़ाकरात करवाए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली। पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने की भारतीय पॉलिसी नाकाम हो गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से वाशिंगटन में तकरीबन 1 घंटा तवील मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तिजारत और सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी और दहशत गर्दी के खात्मे पर भी दो तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि इसहाक़ डार से मुलाकात में मशरक़ वस्ता में अमन को आगे बढ़ाने और ईरान के साथ सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने अपनी अक़वाम के लिए बेहतर सिक्योरिटी और मज़ीद खुशहाली के लिए बामानी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर इत्तफ़ाक़ किया। कोयटा में दहशत गर्द हमले पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इज़हार ताज़ियत। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा करने की मोदी की 10 साला कोशिशें उल्टा भारत को भारी पड़ गईं। पाकिस्तान आज अमेरिका, चीन, ईरान और सऊदी अरब के साथ बैकवक्त राबते में है। अरब मीडिया के मुताबिक मोदी का साल 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने का ऐलान बुरी तरह नाकाम हुआ। पाकिस्तान खित्ते और इलाकाई मामलात पर असर अंदाज होने वाला एक अहम फरीक बन चुका है। गुज़श्ता बरस पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने आलमी बयानी की जंग में बरतरी हासिल की और दुनिया ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात को कबूल नहीं किया। भारत मार्के हक के बाद फील्ड मार्शल पर तनकीद करता रहा, जबकि ट्रंप ने उन्हें गैर मामूली शख्सियत करार दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब खड़े हैं लेकिन सड़क ब्लॉक है, उनकी इस करदू के लिए फ़्लाइट है, हुकूमत चाहती है कि उनकी फ़्लाइट छूट जाए। असद कैसर ने कहा कि वो हुकूमत के इस रवैये की शदीद मज़म्मत करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि 28वीं आईनी तरमीम का अभी कोई बाकायदा मुसव्वदा सामने नहीं आया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप हैं। हमने गंदुम और CNG के दरीना मसाइल को मुश्तरका तौर पर हल किया। अली अमीन गंडापुर समझते थे वो अकेले ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। हक महर बीवी का कानूनी हक है, शौहर की मर्जी या एहसान नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि शौहर हक महर के अलावा अलहदा मुआहदे में दर्ज चीज़ें भी बीवी को देने का पाबंद है। अदालत ने अलहदा मुआहदे में लिखा गया 5 मरले का घर बीवी को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। शौहर की ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। खातून के मुताबिक शौहर ने शादी के रोज़ अलग मुआहदे में 5 मरला घर देने का वादा किया था। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि शादी के दौरान हक महर का मुतालबा न करना खातून के हक से दस्तबरदारी नहीं समझा जा सकता। मुआशरती और घरेलू दबाव के बायस खवातीन अक्सर शादी के दौरान हक महर तलब नहीं करती। मुस्लिम कवानीन शौहर को शादी के बाद भी हक महर बढ़ाने की इजाज़त देते हैं। ख़ानदान के मामलात में अदालतें सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि समाजी हक़ाइक़ भी मद्देनज़र रखती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे भर में तूफ़ानी बारिशों के दौरान मुताल्लिक़ा इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाने और बरसाती नालों और ड्रेन की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा है कि अर्बन एरियाज़ में बारिश का पानी खड़ा ना होने दिया जाए।
पेट्रोल की कीमत 250 रुपये फी लीटर पर लाई जाए और इसे 3 साल के लिए मुंजमद कर दिया जाए। रवां बजट में 1,25,000 तक तनख्वाह हासिल करने वाले अफराद को टैक्स में छूट दी जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईनुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, वफाक और सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा कि अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, हुक्मरानों को अपनी अयाशियाँ ख़त्म करना होंगी, मईशत का पहिया चलाना होगा वरना मुल्क दिवालिया हो जाएगा। वफाकी हुकूमत कराची के लिए संजीदा नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नाम बेनज़ीर का और काम बेज़मीरों का है। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान नूरा कुश्ती है, दोनों ने मिलकर शहर कायद को तबाह कर दिया। और सिंध के अक्सर अजला में कल तक दरमियानी से शदीद हीट वेव की सूरत हाल रहने का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। सखर, लाड़काना और नवाबशाह और दीगर अजला में दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेश गोई। 1 जून को सिंध के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। कराची में आइंदा 3 रोज़ दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है।